शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। भगवान मतलब परमेश्वर जो सुप्रीम पावर है इस दुनिया की, उस सुप्रीम पावर को शक्ति रूप में कोई देखते हैं, कोई बुद्धि रूप में देखते हैं, कोई ऊर्जा रूप में देखते हैं, कोई मेधा रूप में देखते हैं, कोई स्मृति रूप में देखते हैं, अलग अलग प्रकार से उसको देखते हैं। तो नवरात्रि में महाशक्ति, महाकाली मतलब महालक्ष्मी और महासरस्वती की उपासना की जाती है। यानी कि हमारे जीवन में शक्ति, उसके साथ साथ वैभव, संपत्ति और उसके साथ साथ विद्या भी हो। ये बात हमारी संस्कृति बताना चाहती है। पूरे सभी मानव को, पूरी दुनिया को ये बातें चाहिए। लेकिन कोई शक्ति प्राप्त करता है तो बुद्धि रह जाती है, शक्ति और बुद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो प्रेम और भाव रह जाता है। लेकिन तीनों ये हमारे जीवन में होने चाहिए। मुख्य रूप में तीन बातें हैं। एक तो भौतिक शक्ति है, और जैसी बाह्य शक्ति वैसे अंतर शक्ति भी है। भौतिक शक्ति के साथ साथ हमारे पास वैभव आदि और गुण और भावों की लक्ष्मी हमारे जीवन में होनी चाहिए, और उसके साथ साथ बुद्धि भी होनी चाहिए। तो ये जब तीनों का संगम हमारे जीवन में होता है तो त्रिवेणी संगम से हमारा जीवन सर्वांग सुंदर बन जाता है, सुगंधी बन जाता है। शक्ति हमारे लेवल पर हम शक्ति समझते हैं शारीरिक, वो होनी भी चाहिए। शारीरिक शक्ति और उसके साथ साथ भौतिक शक्तियां, जैसे खाने पीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये चाहिए। लेकिन ये तो साधन हुआ जीवन जीने के लिए, हमारा शरीर रहने के लिए ये साधन हुआ, लेकिन वो साध्य नहीं है। जीवन में अगर योग्य दिशा लेनी है तो अलग अलग शक्तियों में हर मनुष्य में एक संकल्प शक्ति होती है, और संकल्प निर्माण होता है इच्छा से। इच्छा अगर अलग अलग हो जाए तो वो विकल्प आ जाते हैं, और विकल्पों को संकल्प में बदलने की ताकत मनुष्य में होती है। अलग अलग विकल्प आते हैं। अभी समझो कि मैं बोल रहा हूं, किसी को लगता है कि सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, कुछ पत्थर खेलना चाहिए। अभी मैदान में बैठे तो अलग अलग विचार आते हैं, इच्छाएं होती है, कुछ खेलने का मन होता है, हमेशा खेलने का मन होता है। बचपन में खेलना भी चाहिए, लेकिन अगर सर्वांग दृष्टि से, यानी सभी ओर से हमें अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमारे इच्छा शक्ति को निश्चित दिशा देनी पड़ेगी। उसको ही संकल्प शक्ति बोलते हैं। यानी इच्छा शक्ति को निश्चित दिशा में आगे बढ़ाना। क्या हम बढ़ा सकते हैं? तो हमारे अंदर वह संकल्प दृढ़ हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। और यह संकल्प शक्ति विकल्पों में से आई हुई एक बहुत ही बड़ी शक्ति है, और ऐसी शक्ति को हमारे जीवन में स्थान होना,
ये बहुत ही बड़ी बात है। जितना बचपन में हम उस शक्ति को डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं, उतनी हमारी जीवन की दिशा बहुत ही योग्य हो जाती है। और उस संकल्प शक्ति के द्वारा, और ये हमारे हाथ में होती है, हम निरंतर विकसनशील रहते, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा हमें आगे बढ़ाएगा फिर हम बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे गीता माता कहती है, उद्धरेद आत्मनात्मानम, खुद आगे बढ़ना है। कोई बताएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो ये परावलंबित्व आ जाता है। लेकिन एक मैं कथा बताता हूं। कन्फ्यूशियस नाम के एक आचार्य थे, उनका एक आश्रम था, और कन्फ्यूशियस धर्म भी है, आप बड़े होकर के अभ्यास करना। उनके आश्रम में जो भी विद्यार्थी आते थे, वह प्रश्न पूछने के लिए उनको छूट होती थी। यहां भी है। तो जाते जाते जैसे पूरा शिक्षण हो गया, शिक्षा हो गई, उसके बाद जाते वक्त विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछना और उसका समाधान कारक उत्तर पाना एक परंपरा थी, एक रिवाज था। अभी कोई कोई विद्यार्थी गुरु को भी आड़े लेते हैं, ऐसे कोई विद्यार्थी होते हैं। तो वो प्रश्न पूछने के लिए एक विद्यार्थी आ गया, उसको ऐसा लगा कि गुरु को भी थोड़ा संकट में डालना चाहिए, उनको कंफ्यूजन में डालना चाहिए। तो उसने क्या किया, एक चिड़िया पकड़ कर लाई, हाथ में, दोनों हाथ में पकड़ी, और गुरु के पास जाता है। बोलता है, मेरे हाथ में एक पंछी है, अब बताओ ये जिंदा है क्या मुर्दा है? क्या पूछा? हाथ में पंछी पकड़ कर लाया, और छोटा पंछी था, उसकी गर्दन सिर्फ दिखती थी, हिलता नहीं था, आंखें खुली थी। और गुरु तो गुरु है ना, वो पहचान लेते कि अभी मुझे फंसा रहा है या तो कुछ संकट में डाल रहा है। यानी अगर मैं बता दूं ये तो जिंदा है, तो दबा कर मार देता और बोलता कि ये तो मुर्दा है, और अगर बोला कि मुर्दा है तो फिर छोड़ दिया वैसा ही, तो वो तो जिंदा ही है। तो गुरु है। उन्होंने क्या उत्तर दिया? वो जिंदा है या मुर्दा है, वो तेरे हाथ में है, तू जैसा चाहेगा वैसा वो है। उनका ये उत्तर पूरे मानव मात्र को मार्गदर्शन करने वाला है। यानी हमारी संकल्प शक्ति ये हमारे हाथ में है, और उसको जिंदा रखना या मुर्दा रखना, किस ओर ले जाना, चैतन्य की ओर ले जाना या मरे हुए ऐसे विचारों की तरफ ले जाना, ये हमारे हाथ में है। हम अगर निश्चित करते हैं, यानी अपने अंदर रही हुई इच्छा शक्ति को संकल्प शक्ति में मोड़ देना और उस संकल्प शक्ति की अभिव्यक्ति करना, यही स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि यही शिक्षण है। इच्छा तो हर एक के अंदर है, छोटा बच्चा हो, श्रीहर्ष हो, या तो कोई बड़े ताई दादा हो, सभी के अंदर इच्छा शक्ति है, कुछ ना कुछ करना चाहते, इसलिए तो हम जिंदा है। उस इच्छा शक्ति को सही तरीके से अभिव्यक्त करना, मतलब कृति में लाना, यही तो शिक्षण है। जो अपनी इच्छा शक्ति को सही तरीके से दिशा नहीं दे पाता, उसका शिक्षण नहीं हुआ।
इच्छा शक्ति के साथ संकल्प शक्ति जोड़ देना, दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ना और दिशा को योग्य रखना, यह पहली बात। दूसरी बात, उसको कार्यान्वित करना, आचरण में लाना, यह दूसरी बात। तो जो गुरु कन्फ्यूशियस थे उन्होंने सही उत्तर दे दिया, तो जो शिष्य था वो शर्मा गया। हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो ये जो बात है वो हमारे जीवन में कुछ पाठ लेने की है, कुछ लेसन हम लेते हैं, हर एक कथा में से कुछ लेसन लेते हैं। हमारे पास शक्ति है और शक्तियों में एक शक्ति है इच्छा शक्ति, वो हम कितनी भी बड़ी कर सकते हैं। हमें अशक्य ऐसी इच्छा भी हम कर सकते हैं और उस इच्छा शक्ति को अगर हम दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ाते हैं तो हमारा जीवन उसी तरह आकार लेने लगता है, उसको धैर्य लगता है। एक इच्छा शक्ति को बरकरार रखना, इसलिए स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं, एक इच्छा शक्ति को या तो सपना, जैसे अब्दुल कलाम की भाषा में एपीजे अब्दुल कलाम जी बोलते हैं, सपने देखो लेकिन उसके पीछे पागल हो जाओ, नींद उड़ा दो सपनों के लिए। हम तो नींद में सपने देखते हैं, लेकिन सपने देखते देखते नींद उड़नी चाहिए। ऐसा अगर हम सपना देखते हैं तो हम महान बनते हैं। यही तो है इच्छा शक्ति को संकल्प शक्ति में बदलवाना, और ऐसे महापुरुष बनते हैं। ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं और जगदम्बा को याद करते हैं। नवरात्रि के दिनों में हर एक दिन याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। प्रणाम।